नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का बिहार में वन क्षेत्र। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में वन क्षेत्र का परिचय। भौगोलिक दृष्टि से बिहार समृद्ध पर्णपाती जंगलों से संपन्न है। यह याद रखिएगा पॉइंट, पर्णपाती, जो कैमूर के सबसे दक्षिणी जिले में फैला हुआ है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बांका, ये जैसे बिहार है, ये सारा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा अर्धपर्णपाती जंगल बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों में पश्चिमी चंपारण में व्याप्त है। मतलब कि जो दक्षिण में है वो पर्णपाती है और ऊपर में जो है आर्द्र, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती, मॉइस्ट डिसिडुअस। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती जंगल जो है वो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, कुल मिलाकर बिहार के वन क्षेत्र का 14 से 2019 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन, मतलब कि GSVA, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, में 1.6% का योगदान रहा है। GSVA का योगदान 1.6% रहा है बिहार के जंगल क्षेत्र में। ठीक है, अब देख लेते हैं कृषि। GSVA में वानिकी और लॉगिंग का हिस्सा कितना है। तो 2017 से 2019 तक तो जो क्रॉप्स हैं, फसलें जो है 2017 से 18 में 41,458 थे जो फसलों की बाजार में रेट लगाई गई, और 2018 में 39,853 हुआ। ठीक है, वहीं लाइव स्टॉक, मवेशी, जिसमें 19,298 करोड़ के रहे, और वहीं इसका निरंतर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यही देखना जरूरी है कि यहाँ निरंतर इंक्रीमेंट हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में हो, चाहे फिशिंग और एक्वाकल्चर में हो, उसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये पांचों क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हुई है। यही बताना चाह रहे हैं इस चार्ट के द्वारा। सिर्फ क्रॉप्स जो है, ये जो है भाग इसमें घट गया है। 2017-18 से 2018-19 में इसकी वृद्धि नहीं हुई है, ये कमी हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 41,458 का था और ये बाद में 39,853 का हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार में वन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार जंगल के कानूनी रूप से अधिसूचित क्षेत्र को रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, मतलब कि RFA, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, के तहत वर्गीकृत किया गया। भारतीय वन अधिनियम, ये अधिनियम याद रखिएगा, भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत दर्ज वन क्षेत्र में आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन शामिल है। अब देख लेते हैं बिहार का अभिलेखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड, जो सरकारी दस्तावेज के अनुसार है। ठीक है, तो 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.3% था। प्रतिशत के संदर्भ में यह लगभग, ये प्रतिशत के संदर्भ में था 7.3%। ऐसे एरिया का देखेंगे तो 6877 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हालांकि बिहार की वन हिस्सेदारी 7.3% रही, वहीं अखिल भारतीय औसत, मतलब कि लगभग सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 23.3%, जिसका बहुत कम है, बिहार में से बहुत कम है। दूसरी ओर उत्तराखंड में रिकॉर्ड वन क्षेत्र सबसे अधिक है। उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है वो 71.1% है, जबकि हरियाणा में केवल 3.5%। ये बिहार से भी कम वहां वन क्षेत्र है जो सबसे कम है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, हरियाणा में सबसे कम है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा। लेकिन अभी वर्तमान का भी स्टेटस देख लीजिएगा कि अभी वर्तमान से जो डेटा आया है उसके अनुसार कौन से राज्य में कितना है। ठीक है, ऐसे मान्यता तो अभी 2011 का ही चल रहा है, क्योंकि 2021 का सेंसेक्स अभी नहीं आया है। ठीक है, तो उसके अनुसार से जो फॉरेस्ट रिजर्व या फॉरेस्ट कवर है उसके अनुसार से उस डेटा को ही याद रखिएगा, एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट है जब तक 2021 का डेटा नहीं आ जाता है। संरक्षित वनों के मामले में बिहार का क्षेत्रफल 6183 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.6% था।
संरक्षित क्षेत्र जो वन है, रिजर्व फॉरेस्ट जो है, वो बिहार के क्षेत्रफल में 6183 वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पे जो मैंने बताया था 7.3% जो इसका एरिया हो जाएगा, और एरिया में जोड़ेंगे तो 6877 वर्ग किलोमीटर, वही 7.3% है, ठीक है। और यहाँ जो 6.6% है वही बिहार का क्षेत्रफल में 6183 वर्ग किलोमीटर है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हम परसेंटेज में लिखते हैं, यहाँ वर्ग किलोमीटर में लिख दिया है। अब देख लेते हैं भारत के चयनित राज्यों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया 2019 के अनुसार उत्तराखंड में इतना ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो उसका पूरे राज्य का है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 26,547 वो रिजर्व फॉरेस्ट है, और 9,885 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और इसमें 1568 जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो टोटल रिजर्व जो फॉरेस्ट एरिया हो गया वो 38,000 हो गया, ठीक है। यानी कि 71.1% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, उत्तराखंड। और बिहार में वहीं देख लेते हैं, बिहार का टोटल एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मात्र रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो 693 है। वहीं प्रोटेक्टेड एरिया जो है 6183 वर्ग किलोमीटर है, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें टोटल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया बिहार का, तो 6877, मतलब कि 7.3%। अब देख लेते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो टोटल एरिया है वो 44,212 है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट जो है 249 है, और प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो 1158 है, अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट है वो 152 है। तो टोटल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया, 1559, जिसमें हम परसेंटेज में देखेंगे तो 3.5% है, जो सबसे कम फॉरेस्ट रिजर्व वाला स्टेट है। तो टोटल इंडिया में कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, तो 32,87,469, ठीक है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है 4,34,853, वही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 2,18,924, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है 1,13,642। तो टोटल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो हो गया भारत का वो हो गया 7,67,419, जो टोटल 23% है, ठीक है, जिसका बिहार भी कम है और हरियाणा भी कम है। हरियाणा सबसे कम है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख राज्यों में वन आवरण। तो यहां देख लेते हैं उत्तराखंड जो है उसमें भी यही एरिया है, यही डेटा दिया गया है कि कहां कितना वन आवरण है। इसे ध्यान दे दीजिए एक बार। वन आवरण के अंतर्गत क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा वन आवरण है, ठीक है। देख लीजिए, ये चीजें ध्यान देने योग्य है। एरिया के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार नहीं, एरिया के अनुसार सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो कवर है वो कहाँ है, एमपी में। और परसेंटेज के अनुसार कहाँ है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर, तो यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। हालांकि सबसे कम वन आवरण हरियाणा में 1602 वर्ग किलोमीटर देखी गई है, जो 0.2% थी। उसी प्रवृत्ति के बाद बिहार का वन क्षेत्र भी कम 7306 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 1% है। अब वनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर जंगलों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे बहुत घने जंगल, ठीक है, बीडीएफ मध्यम घने जंगल, एमडीएफ खुले जंगल, ओएफ झाड़ियां और गैर जंगल, जिसको बोला जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें क्या होता है कि ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसकी डेंसिटी 70% से ज्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। और वहीं जो मॉडरेट होते हैं, मीडियम साइज के जो जंगल होते हैं, वहां जो ट्री का जो डेंसिटी होता है वो 40 से 70% होता है। ये 70 हो गया, ये 40 से 70 हो गया। उसके बाद ओपन जो फॉरेस्ट होता है वो 10 से 40 हो जाएगा। वहीं स्क्रब्स मतलब झाड़ियां, यहाँ जो फॉरेस्ट होगा ये 10% से कम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन फॉरेस्ट गैर जंगल जो एरिया है वो लैंड्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ एबव क्लासेस, मतलब कि ये ऊपर के 4 भागों में ये शामिल नहीं किया जाता है, जिसे कि कहते हैं जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है। अब देख लेते हैं बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण। तो इसमें 3 चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है ट्री कवर। तो 2003 इन स्क्वायर किलोमीटर जो बिहार में जो ट्री कवर है
वो 2003 है स्क्वायर किलोमीटर में, और परसेंटेज में 2.1% है। वहीं फॉरेस्ट कवर जो है 7306 है स्क्वायर किलोमीटर में, और 7.8 है परसेंटेज में। वहीं अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 9309 है स्क्वायर किलोमीटर में, और 9.9% है परसेंटेज में। ठीक है, ये सारे फिगर्स अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। और आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। मैं अभी पीडीएफ डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। पहले मैं डालता था सारा फाइल, लेकिन अभी किसी ने डिमांड ही नहीं किया, इसलिए मैं डालता भी नहीं हूँ। यह बहुत सराहनीय है कि बिहार में कुल वन आवरण 2011 में 6,845 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2019 में से 7306 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसका इंक्रीज हुआ है। जो वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है बिहार में, ये सराहनीय रहा है कि 2011 से 19 तक आते आते लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल में वृद्धि हुआ है। 2019 में कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 9309 वर्ग किलोमीटर था। प्रतिशत के संदर्भ में यह लगभग 9.9% था, जो अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वही सेम फिगर यहाँ पे भी दिया हूं। अब देख लेते हैं बिहार में वनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। तो 92% जो एरिया है वो नॉन फॉरेस्ट है क्लियरली। ठीक है, वेरी डेंस बहुत घनी जंगल जो है वो 0.4% है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट या मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है 3.5% है। ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, ओपन फॉरेस्ट 3.9%। झाड़ियां जो है 0.3%। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार में जिला के अनुसार जो वन क्षेत्र है उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई और गया जिले में 2019 के दौरान बिहार के कुल वन क्षेत्र का 53% हिस्सा, मतलब कि मात्र 5 जिलों में आधा से ज्यादा जंगल है। ठीक है, हालांकि दक्षिणी बिहार घने जंगल से संपन्न है। उच्चतम वन क्षेत्र कैमूर, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वो है कैमूर जिला में है 1056 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम वन क्षेत्र जो है जहानाबाद में, यहाँ कोई जंगल नहीं है। मतलब कि सरकारी दस्तावेज के अनुसार, ऐसा मत समझिए कि जहानाबाद में एक भी पेड़ पौधा नहीं है। मतलब सरकारी दस्तावेज के अनुसार जो वन का परिभाषा है उसके अनुसार वहां के किसी क्षेत्र को अभी वन नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे डीप ग्रीन है वो 21% है, जैसे कैमूर। ठीक है, यहाँ जमुई, ये सब डेंस फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इन क्षेत्रों में है। उसके बाद 10 से 21% वाले क्षेत्र जैसे रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, वेस्ट चंपारण, उसके बाद किशनगंज, और जो कम है 10% से कम, जिस जिले में फॉरेस्ट कवर है, वो बाकी सब जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है उसमें 10% से कम फॉरेस्ट कवर है। अब देख लेते हैं कैमूर और जहानाबाद में वन क्षेत्र। जंगल के प्रकारों में पश्चिम चंपारण में सबसे बड़े घने जंगल हैं, जिसका जनसंख्या घनत्व 70% से अधिक है। दूसरी ओर कैमूर बिहार के खुले वनों के मामले में अग्रणी है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैमूर जो क्षेत्र है यहाँ खुला वन ज्यादा है। अभी दिखाया था ना, 3.9% टोटल खुला वन है बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, तो वहां जो डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट जो है उसमें पश्चिम चंपारण अग्रणी है। वहीं ओपन फॉरेस्ट जो है वहां पे कैमूर अग्रणी है, जिसका क्षेत्रफल 531.3 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल वन क्षेत्र का 14.4% जो है वो कैमूर में ही है। तो जिलों में वन के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 जिले कौन कौन है। तो कैमूर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, तो 31.4%, जमुई में है 20.9% और नवादा में है 20.6%। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा सबसे कौन है और सबसे कम कौन है। सबसे कम जहानाबाद है। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार में जैव विविधता और वन्य जीवन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ इन बिहार। तो इसमें सिर्फ एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो लोकेटेड है पश्चिम चंपारण में, जिसका एरिया है 893.73 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें मुख्य जीव पाए जाते हैं। वहां टाइगर है, इंडियन राइनोसोर है, ब्लैक बियर है, इंडियन स्लॉट बियर है,
ओटेर है, इंडियन लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग, बफेलो, ये सारा जो है उस क्षेत्र में पाया जाता है। ये नाम याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं बिहार में वन्य जीवन अभ्यारण्य जिसका स्रोत जो है, जो सोर्स जो जिससे हम लोग ये डेटा लेके आए हैं वो दिया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार से। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो इसमें हम देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें पहला है भीमबेटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मुंगेर में है। नाम याद रखते जाइएगा, भीमबेटका मुंगेर में है, जहां कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ब्लैक बियर, बोर, वार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, इसमें डियर की प्रमुखता ज्यादा है, ब्लू बुल, उसके बाद लेपर्ड कैट, वाइल्ड कैट, लंगूर, मंकी, मैंगोज। अब ये गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गया में है, गौतम बुद्ध के नाम से ही थोड़ा कोरिलेट हो रहा था, गया में है। ठीक है, तो यहाँ है ब्लैक बियर, बोर, वाकिंग डियर, लगभग सब में एक ही है, सारे जीव सेम ही दिए गए हैं सरकार के द्वारा, इतना तक तो सारा सेम ही है। ये पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजगीर में है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कैमूर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कैमूर में है, और रजौली वाइल्ड लाइफ जो है नवादा में है। मोटा मोटी जो क्षेत्र का नाम है, अगर उससे आपको थोड़ा बहुत भी आपने पहले ज्योग्राफी अगर पढ़ा है तो याद रह सकता है। एक दो में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे भीमबेटका हो गया, ये भी याद रहेगा अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मुंगेर होगा। गौतम बुद्ध तो बहुत प्रचलित है, तो गया बोध गया ही माना जाएगा। रजौली नवादा में है, और उदयपुर जो है वो वेस्ट चंपारण में है। तो यहाँ कुछ जीव को अलग बनाया गया है, जैसे कि ऑक्सबो लेक विथ स्वैम्पी फॉरेस्ट। ठीक है, ऑक्सबो लेक पढ़ लीजिएगा, ऑक्सबो लेक क्या होता है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है ऑक्सबो लेक। और जो बचे हुए हैं वो नागी डैम बर्ड सेंचुरी है जमुई में। अभी जमुई का हम लोग लोकेशन देखे थे मैप में, जिसमें वाटर बर्ड और माइग्रेटेड बर्ड पाए जाते हैं। यहाँ भी देखिए डेटा, सरकारी डेटा में इसी तरह दिया जाता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, एक ही चीज कॉपी पेस्ट कर दिया गया। उसके बाद नकटी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई में है। उसके बाद कांवर झील, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लड़का भूल ही नहीं सकता, बेगूसराय। ठीक है, उसके बाद कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी। अब तो हमारे बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम लोग जो पहले ज्योग्राफी पढ़े हैं वही डेटा फिर से आ रहा है। जैसे ये सारे चीजें हमें याद है, कांवर झील कहाँ है, कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर का नाम ही आता है तो दरभंगा याद आ जाता है। उसके बाद सलीम अली जुबा शाहनी बाराइल झील जो वैशाली में है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो भागलपुर में है। ये गंगे डॉल्फिन जो है इसे याद रखिएगा, जो भागलपुर में है, ये मुख्यतः गंगेटिक डॉल्फिन के लिए। कितने प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं भारत में, जिसे भी जानकारी हो वो मुझे बताएं। जैसे एक गंगा का डॉल्फिन हो गया, उसके बाद ऊपरी क्षेत्र में पंजाब का कौन सा जो नदी है उसके नाम से भी एक डॉल्फिन का नाम है, उड़ीसा में भी एक के नाम से डॉल्फिन का नाम है। तो 3-4 तरह के डॉल्फिन पाए जाते हैं, प्लीज मुझे बताएं अगर कोई किसी को जानकारी है तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस किए बिहार में वन क्षेत्र का विस्तार से। ठीक है, तो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।